इन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत किया हमारे अनुज मुख्तार अंसारी के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसकी विवेचना शुरू की। उस विवेचना के क्रम में मेरे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी भी बुलाए गए, उनका बयान हुआ 1 बार 2 बार 3 बार, मैं भी बुलाया गया 1 बार 2 बार 3 बार। उसी का कहानी का पटापेक्ष का अंतिम सीन ये होता है कि ये छापामारी अब चला जाए। बताया ये गया था या अनुमान ये लगाया गया था कि अफजाल अंसारी के पास इतनी अकूत संपत्ति होगी कि 50 मशीन मंगाई जाएगी तब गिनती हो पाएगा धन। अब कितना मिला और कितना गिनती हुआ हम क्या बताएं, उन्हीं से पूछ लीजिए। सोने की सिल्ली मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे। दुनिया में जो खलीफा बुर्ज है टावर दुबई में, शायद उसमें भी इनके फ्लोर मिलेंगे। अब जो जांच करने वाला देश की सबसे मजबूत एजेंसी है, उसको तो एक पेन भी नाजायज़ नहीं मिली कि वो उंगली उठा के कहे कि ये क्या है। जो जांच करने वाला है एजेंसी, मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, मेरी पत्नी मेरी बेटियाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं रेगुलर, आज से नहीं 25 साल से। एक 15 करोड़ की संपत्ति आपकी जब्त कर ली गई, कल 12.5 करोड़ की जब्त कर ली गई। वही कहा जाता है ना, कभी कभी होता है कि गाजीपुर के किसी चौराहे पे किसी के पास से गांजा अफीम हीरोइन पकड़ी जाती है तो बताया जाता है कि अमेरिका के बाजार में इसका मूल्य इतना करोड़ रुपया है। वही कहानी है। जब्त करने का, अगर कानून का दुरुपयोग करने का आपको अधिकार है, अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो कानून को मानने वाला कानून के चौखट से ही उसके लिए न्याय तलाश करेगा। सर, एक बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं, हाँ। अंसारी परिवार ही क्यों क्यों? आप मनीष सिसोदिया को देखो, दिल्ली में उप मुख्यमंत्री है और दुनिया का मशहूर अखबार पूरे पेज का उसकी फोटो लगा करके वो लिखता है, टाइम्स नाउ की और तमाम दुनिया के बड़े अखबारों में, कि इसकी शिक्षा नीति ने दुनिया में तहलका मचा दिया, इसको फॉलो करना चाहिए लंदन और अमेरिका को। उसके घर छापा पड़ा हुआ है। एक मंत्री जिसने प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था के बेहतर व्यवस्था सरकारी स्कूलों की व्यवस्था करके दिल्ली में दिखा दिया, वो जेल में पड़ा हुआ है ICD के। सुनिए, महाराष्ट्र में यही, बंगाल में यही। हम नहीं कहते कि सारे लोगों को हम क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई गुनहगार नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जांच तो करो, और जांच की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से, उस कसौटी से मैं गुजरने को तैयार हूं। मैं ED के ऑफिस में आ रहा हूं, मुझसे जो अभिलेख मांगा जा रहा दे रहा हूं। मेरे पास एक अकाउंट है, उस अकाउंट में मेरे पास पैसा है, उस पैसे से हम अगर कोई चीज खरीदते हैं जो बिकने वाली है तो आप उसको अवैध कर देंगे। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है, आप अवैध कर देंगे। बैंक के अंदर जो पैसा है उसकी जानकारी इनकम टैक्स को है। इनकम टैक्स हर साल पे किया जाता है और हर साल इनकम टैक्स को उस बैंक में रखे पैसे का हिसाब और उसका टैक्स अदा किया जाता है। अभी आप क्या मजाक बना दिया? अभी आपका एक बयान आया था कि ये राजनीति से प्रेरित है। अच्छा, आप बताओ, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, दुनिया में एक देश बता दो जहां मुंह के नेवाले के ऊपर भी टैक्स लग गया हो। भारत में रोटी के नेवाले पर टैक्स लग गया। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। रोटी पे टैक्स, इस पर चर्चा बंद कैसे की जाएगी? इस तरह की कार्रवाइयों से ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये भूखमरी, ये अराजकता, ये भ्रष्टाचार जो तहसील से लेकर के ब्लॉकों में, थानों में, हर जगह व्याप्त है। मैं लड़ता हूं इस सवाल पर, मैं कलई खोलता हूं इनके इस मुद्दे की। जो दबंगों का पूरी तरह से सामंतवाद आज हावी है समाज के कमजोर लोगों पर, उसका विरोध करता हूं। तो ये सब तो मेरे साथ होगा। आकबत खराब कर दिया बड़े बड़े सूरमाओं की।